दोस्तों काम तो हम सब अपने घर पे करते हैं, लेकिन काम अगर टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ किए जाएं तो काम आसान तो होते ही हैं, साथ साथ हमारे पैसे और समय की बचत करते हैं। तो ऐसी ही कुछ यूजफुल टिप्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू कर लेते हैं अपनी पहली टिप से। चलिए फ्रेंड, मेरी पहली टिप होने वाली है कस्तूरी मेथी को लेके। दोस्तों कस्तूरी मेथी का इस्तेमाल तो हम अपनी दाल सब्जी में करते हैं, और जब भी हमें दाल सब्जी में डालना होता है तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से कस्तूरी मेथी को क्रश करके अपनी दाल सब्जी में डालते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, कस्तूरी मेथी हमारी बड़े बड़े डब्बे में इस तरीके से मुरझा जाती है, और जब हमें दाल सब्जी में डालना होता है तो ये क्रश नहीं होती। तो इसका एक बहुत ही सिंपल सा जुगाड़ लेकर आई हूँ कि आपने क्या करना है। आपने जब भी कोई भी दाल सब्जी बनानी है तो उसके ढक्कन के ऊपर आपने कस्तूरी मेथी को इस तरीके से डाल देना है। इससे क्या फायदा होगा कि आपकी एक कस्तूरी मेथी जो मुरझाई हुई थी एकदम क्रिस्प हो जाएगी, और इसके अंदर से एक भीनी भीनी सी खुशबू आएगी। जब आप इसको अपनी दाल सब्जी में डालेंगे तो ये बहुत ही आसानी से क्रश भी हो जाएगी, और साथ ही साथ ये थोड़ा सा रोस्ट होने के कारण आपकी दाल सब्जी के टेस्ट को भी बहुत ज्यादा इनहेंस कर देगी। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। दोस्तों हमारे घर में ढेर सारे इस तरीके से चम्मच, कड़छी, बर्तन होते हैं जिनको कि हम अक्सर एक ही किल्ली के ऊपर ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, या हम बर्तन वाले स्टैंड में इसको ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। लेकिन जब हम इसको एक के ऊपर एक करके रखते हैं तो ये अक्सर नीचे गिरते रहते हैं, जिसके कारण इनको बार बार ऑर्गेनाइज करने के लिए हमारा काफी सारा टाइम खराब होता है। तो उसका एक सिंपल सा जुगाड़ है कि आपने इनको डायरेक्ट किल्ली के ऊपर ना टांग कर आपने लेनी है इस तरीके से घर पे रखी हुई सेफ्टी पिन, और सेफ्टी पिन लेने के बाद आपने हर अपने बर्तन के ऊपर इस तरीके से सेफ्टी पिन को लगा देना है। इस तरीके से लगाने के बाद जब आप इसको अपने स्टैंड के ऊपर या अपने किसी भी हुक के ऊपर हैंग करके रखेंगी तो आप देखेंगी कि आपके बर्तन बिल्कुल भी गिरेंगे नहीं, और बहुत ही आसानी से ऑर्गेनाइज हो जाएंगे, और बार बार आपका टाइम भी खराब नहीं होगा इनको सेट करने के लिए। दोस्तों हमारे घर में इस तरीके की प्लास्टिक की पानी की बोतल्स तो आती है, तो हम क्या करते हैं, अक्सर पानी का यूज करने के बाद इसको कबाड़ में फेंक देते हैं। लेकिन कुछ बोतल्स के ऊपर आपने देखा है इस तरीके से हैंडल लगा होता है, तो हम जब बोतल को फेंकते हैं तो ये हैंडल भी उसके साथ वेस्ट होके चला जाता है, जबकि ये हैंडल हमारे लिए काफी यूजफुल होता है। ये हमारे घर को ऑर्गेनाइज करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो इसका आज एक बहुत ही बढ़िया रीयूज आपके साथ शेयर करने वाली। तो आपने क्या करना है, इस बोतल में से इस हैंडल को निकाल लें। ये देख सकते हैं मैंने इस हैंडल को निकाल लिया। अब इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे। दोस्तों हमारे घर में इस तरीके की ग्लास लिड्स होती हैं जिसको कि ऑर्गेनाइज करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है, और इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए हम अक्सर मार्केट से महंगे महंगे ऑर्गेनाइजर लेकर आते हैं। तो आपने क्या करना है, ये जो हैंडल हमने उतारा था इसको आपने इसकी नॉब के ऊपर इस तरीके से लगा देना है। इस तरीके से आप इसकी नॉब में इसको लगा दें, और इसको ऑर्गेनाइज करके आप और अपने किचन में इसको कहीं भी हैंग करके आप इसको रख सकती हैं। इससे आपको महंगे महंगे ऑर्गेनाइजर भी लेने नहीं पड़ते, और आपके स्पेस की भी बचत हो जाती है। दोस्तों जब भी हम मार्केट से नए जूते लेकर आते हैं तो अक्सर आपने देखा है कि उसके साथ हमें इस तरीके का शू बॉक्स मिलता है। तो हम क्या करते हैं कि इसमें रखे हुए शूज को इस्तेमाल कर लेते हैं और इस बॉक्स को उठाकर कबाड़ में फेंक देते हैं। तो आज इसका भी बहुत बढ़िया रीयूज आपके लिए लेकर आई हूँ कि आप इसको किस तरीके से अपने घर को ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज कर सकते हैं। दोस्तों जब भी हम अपने घर में इस तरीके से प्रेस को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं तो आपने देखा है कि प्रेस जो है डस्ट के कारण हमारी बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है, और कई बार तो डस्ट जाने के कारण ये खराब भी हो जाती है। तो आप इन बेकार पड़े हुए शूज़ बॉक्स को आप बिल्कुल भी ना फेंकें। तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी प्रेस को इसके अंदर रख के बहुत ही अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इससे क्या होता है, एक तो आपकी प्रेस सिमटी रहती है, और दूसरा ये बिल्कुल भी गंदी नहीं होती है, और साथ साथ आपके बेकार पड़े हुए जूतों का भी रीयूज हो जाता है। दोस्तों अक्सर मौसम बदलते ही हम अपने गर्मी और सर्दी के कपड़ों को उठाकर रख देते हैं, और इनको ऑर्गेनाइज करने के लिए रखने के लिए भी अक्सर हमें एक ऑर्गेनाइजर की जरूरत पड़ती है। लेकिन कई बार हमारे पास ऑर्गेनाइजर नहीं होता इनको स्टोर करने के लिए। तो इनको ऑर्गेनाइज करने का एक बहुत ही बढ़िया जुगाड़ आपके लिए लेकर आई हूँ। उसके लिए आपने लेना है घर पे रखा हुआ कोई भी पेटीकोट जिसका कि आप इस्तेमाल नहीं करते। तो आपने क्या करना है, पेटीकोट को पहले तो आपने उल्टा कर देना है, और उल्टा करने के बाद इसके जो नीचे वाला पोर्शन है इसको आपने इकट्ठा करके किसी रस्सी की मदद से बांध देना है। और इसके बाद हमने लेना है अपने घर पे रखा कोई भी इस तरीके का आपके पास तसला हो, या आपके पास कोई भी इस तरीके का टब हो जो कि बेकार हो, वो आप ले सकते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है कि अपने इस तसले को पेटीकोट के अंदर इस तरीके से डाल देना है, और आपके जितने भी कपड़े हैं उसको आप इसके अंदर डाल दीजिए। ये देखिए मेरे पास जितने भी कपड़े थे मैंने इसके अंदर डाल दिए। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर इसको अच्छी तरीके से एडजस्ट कर देंगे। ये जो ऊपर वाला इसका नाड़े वाला हिस्सा है इसको अब हम टाइट कर देंगे।
अब आप ये देख सकते हैं कि ये हमारा कितना बढ़िया ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो गया है। अब इसके बाद इसको आप कहीं भी रख सकते हैं। इसके कारण क्या होगा, आपके कपड़े बड़ी अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज भी हो जाते हैं और साथ में ये बिल्कुल भी गंदे या खराब भी नहीं होते हैं। अगर आपके पास स्पेस की कमी है तो आप इसको किसी कॉर्नर पे रख दें और इसके ऊपर इस तरीके से कोई भी कुशन रख के आप इसको बैठने के लिए भी यूज कर सकती हैं। दोस्तों, आजकल मार्केट में अदरक बहुत ही ज्यादा सस्ता मिल रहा है और जब हमें इसको गर्मियों में यूज करना होता है तो हमें काफी महंगे दामों पर इसको खरीदना पड़ता है। तो क्यों ना हम सीजन के रहते ही इसको स्टोर करके रख लें और पूरे सीजन में इसका मजा लें और अपने पैसों की भी बचत कर पाए। तो आज अदरक को स्टोर करने का एक बहुत ही आसान तरीका लेकर आई हूँ, जिसकी मदद से अगर आप अदरक को स्टोर करके रखेंगी तो ये आपका अदरक जो है 5 साल तक भी खराब नहीं होगा। उसके लिए आपने लेना है कोई भी बॉक्स, उसके बाद आपने लेनी है मिट्टी और इसके बॉक्स के नीचे आपने मिट्टी को इस तरीके से बिछा देना है और इसके बाद जो भी आपने अदरक स्टोर करना है वो आप इसके अंदर इस तरीके से रख दें और इसके बाद फिर से आपने मिट्टी थोड़ी सी इसके ऊपर इस तरीके से डाल देनी है और इसके बाद आप इसको बंद करके अपने फ्रिज में रख दें। इससे आप देखेंगे कि आपका अदरक 5 साल तक भी बिल्कुल खराब नहीं होगा। जब आपको जरूरत हो इसमें से निकालें तो आपको आपका अदरक बिल्कुल फ्रेश मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की टिप्स। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है या थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को भी बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप इसी तरीके की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो। चलिए दोस्तों, मिलती हूँ नए टॉपिक और नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।